हिंदू धर्म में सूर्य देव की पूजा का विशेष महत्व है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य देव को ग्रहों का राजा माना गया है। सभी देवी देवताओं में सूर्य ही एक ऐसे देवता हैं जिनके साक्षात प्रत्यक्ष रूप से दर्शन होते हैं। सूर्य ही धरती पर ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। सूर्य देव की पूजा वैदिक काल से ही की जा रही है। वहीं कुछ राजाओं ने सूर्य देव के प्रति अपनी अटूट आस्था प्रदर्शित करने के लिए कई सूर्य मंदिरों का निर्माण भी करवाया। उन्हीं में से एक है कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क सूर्य मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य में जगन्नाथपुरी से 35 किलोमीटर उत्तर पूर्व में कोणार्क नामक शहर में स्थित है। 1984 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी। इसे ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। भगवान सूर्य को समर्पित यह मंदिर अपनी भव्यता और बनावट की वजह से प्रसिद्ध है। यह मंदिर एक बेहद विशाल रथ के आकार में बना हुआ है, इसलिए इसे भगवान का रथ मंदिर भी कहते हैं। कोणार्क शब्द कोण और अर्क से मिलकर बना है, जहां कोण का अर्थ कोना या किनारा एवं अर्क का अर्थ सूर्य है। अपनी अद्भुत खूबसूरती की वजह से कोणार्क सूर्य मंदिर को भारत के 7 आश्चर्यों में शामिल किया गया है। स्थानीय लोग इसे बिरंची नारायण भी कहते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांबा को अपने पिता के श्राप के कारण कुष्ठ रोग हो गया था। सांबा ने मित्रवन में चंद्रभागा नदी के सागर संगम पर कोणार्क में 12 वर्षों तक तपस्या की और सूर्य देव को प्रसन्न किया था, जिनके आशीर्वाद से उनकी बीमारी ठीक हो गई। इसका आभार प्रकट करने के लिए उन्होंने सूर्य के सम्मान में एक मंदिर बनाने का निश्चय किया। अगले दिन नदी में नहाते समय उन्हें भगवान की एक प्रतिमा मिली, जो विश्वकर्मा द्वारा सूर्य के शरीर से निकाली गई थी। सांबा ने उसे मित्रवन में उनके द्वारा बनाए गए मंदिर में स्थापित किया। एक अन्य कथा के अनुसार गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने अपने वंश का वर्चस्व सिद्ध करने हेतु राजसी घोषणा से मंदिर निर्माण का आदेश दिया। 1200 वास्तुकारों और कारीगरों की सेना ने 12 वर्षों की अथक मेहनत से इसका निर्माण किया। मुख्य मंदिर 3 मंडपों में बना है। इनमें से 2 मंडप ढह चुके हैं। प्रस्तुत कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण लाल रंग के बलुआ पत्थरों तथा काले ग्रेनाइट के पत्थरों से हुआ है। कलिंग शैली में निर्मित इस मंदिर में सूर्य देव को रथ के रूप में विराजमान किया गया है। हिंदू मान्यता के अनुसार सूर्य देवता के रथ में 12 जोड़ी पहिए हैं और रथ को खींचने के लिए 7 घोड़े जुते हुए हैं। रथ के आकार में बने इस मंदिर में भी पत्थर के पहिए और घोड़े हैं, साथ ही इन पर उत्कृष्ट नक्काशी की गई है। सूर्य मंदिर समय की गति को भी दर्शाता है, जिसे सूर्य देवता नियंत्रित करते हैं। पूर्व दिशा की ओर जुते हुए 7 घोड़े सप्ताह के 7 दिनों के प्रतीक हैं। 12 जोड़ी पहिए दिन के 24 घंटे दर्शाते हैं। वहीं इनमें लगी 8 ताड़ियां दिन के 8 पहर की प्रतीक स्वरूप है। कुछ लोगों का मानना है कि 12 जोड़ी पहिए साल के 12 महीनों को दर्शाते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ के टावर में स्थित 2 शक्तिशाली चुंबक मंदिर के प्रभावशाली आभा मंडल के शक्ति पुंज हैं। इसके प्रवेश द्वार पर 2 सिंह हाथियों पर आक्रामक होते हुए रक्षा में तत्पर दिखाए गए हैं। ये प्रतिमाएं एक ही पत्थर की बनी हैं। मंदिर के दक्षिण भाग में 2 सुसज्जित घोड़े बने हैं, जिन्हें उड़ीसा सरकार ने अपने राज चिन्ह के रूप में अंगीकार कर लिया है। मंदिर सूर्य देव के भव्य यात्रा को दर्शाता है। इसके प्रवेश द्वार पर ही नट मंदिर है। ये वो स्थान है जहां मंदिर की नर्तकियां नृत्य किया करती थीं। पूरे मंदिर में मानव, देव, गंधर्व, किन्नर आदि की आकृतियां भी ऐन्द्रिक मुद्राओं में दर्शित हैं। इनकी मुद्राएं कामुक हैं और कामसूत्र से ली गई हैं। मंदिर अब आंशिक रूप से खंडहर में परिवर्तित हो चुका है।
महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने इस मंदिर के बारे में लिखा है कि कोणार्क, जहाँ पत्थरों की भाषा मनुष्य की भाषा से श्रेष्ठतर है। कोणार्क मंदिर उड़ीसा की सर्वोत्तम कृति है। मंदिर की ध्वस्तता के संपूर्ण कारणों को बताना जटिल कार्य है, परंतु यह सच है कि इसका काफी भाग ध्वस्त हो चुका है, जिसका मुख्य कारण वास्तु दोष भी कहा जाता है। परंतु मुस्लिम आक्रमणकारियों की भूमिका बेहद अहम रही है। 15वीं शताब्दी में मुस्लिम सेना ने लूटपाट मचा दी थी। उन्होंने मंदिर को काफी क्षतिग्रस्त कर दिया। इसके बाद धीरे धीरे मंदिर पर रेत जमा होने लगी और यह मंदिर पूरी तरह ढक गया। 20वीं सदी में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत हुए रेस्टोरेशन में सूर्य मंदिर खोजा गया। कई कथाओं के अनुसार सूर्य मंदिर के शिखर पर चुंबकीय पत्थर लगा है। पुराने समय में समुद्र तट से गुजरने वाले यूरोपीय नाविक मंदिर के टावर की सहायता से नेविगेशन करते थे, लेकिन यहाँ चट्टानों से टकराकर कई जहाज नष्ट होने लगे और इसलिए इन नाविकों ने सूर्य मंदिर को ब्लैक पगोडा नाम दे दिया। सूर्य को अगर विज्ञान की नज़र से देखें तो भी वह भगवान से कम नहीं, क्योंकि सूर्य के बिना जीवन संभव नहीं है। मोक्ष यात्रा में आज हमने भारत के 10 वैभवशाली मंदिरों में से एक कोणार्क सूर्य मंदिर की यात्रा की। आगे भी हम ऐसे भव्य मंदिरों की यात्रा करते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।